कांग्रेस का नेतागण, फ्रंटल ऑपोजिशन का मेरे छोटे भाई बहनों आज मेरे सामने बैठी हुई बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, माँ और बहन, तकरीर बहुत देर से चल रहा है। ठंडा का मौसम है, मैं ज्यादा तकलीफ नहीं करूंगा। अकादमी का सूरत बच्चा आज बोलता है नो इनफ, नो CAA, नो NR, मांग तो यही है। ये तो 73 साल पहले हो गया जब आजादी मिली। मेरा नागरिकता का सबूत तो ही चाहिए, क्यों दूसरा नागरिकता का जरूरत? जब आजादी हुआ तब आदमी अपना दिल से पूछ के, कोई हिंदुस्तान में रह गया, कोई पाकिस्तान में। तो जो लोग हिंदुस्तान में रह गए उसका नागरिकता का सबूत क्या कहें? ये तो 73 साल में साबुत। इसका पीछे वादा है। मेरा सवाल है, जो 73 साल जो सरकार चला, वो तो यही नागरिक को लेके, वोट लेके ये सरकार बनाया, सरकार चला। तो पहले तो हम लोग को बोलना चाहिए सरकार वैध था कि अवैध। आज में नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो कानून लगाया, एक अवैध सरकार कैसे कानून लगा सकता है? ये तो ये लोग ही बोल रहा है। ये सबूत देने पड़ेगा, तुम नागरिक है कि नहीं। हमारा वोट आपकी, उस टाइम तो पूछा नहीं अब नागरिक है। उस टाइम तो वोट लेके अब सरकार बना। तो आज की ये सवाल उठाता, क्यों ना आजादी का जन्म तो हम लोग लड़ा, आप लोग देखा नहीं। आप लोग का लीडर सावरकर साहब ने अंग्रेजों का अंडरटेकिंग देके छुटकारा मिला। एक आदमी का नाम बोलिए जो लोग जंग आजादी में आप लोग भाग लिया। तो आप आजादी के बारे में क्या बोलते? आप किसका नागरिकता है कि नहीं? ये बोलने वाला आप कौन? अब तक तो खुद ही दो किस्म का बयान दे रहा है। रामलीला मैदान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला? 1914 एनआरसी के बारे में तो चर्चा ही बोला कि नहीं? पब्लिक में प्राइम मिनिस्टर ने बोलता एनआरसी के बारे में 1914 के बारे बाद कोई चर्चा नहीं है। और पार्लियामेंट की होम मिनिस्टर ने क्या बोलता है? जब मैं एनआरसी इंच पर लागू कर, किसका बात? किसका बात?
अगर नरेंद्र मोदी का बात सही है तो अमित शाह को तो रिजाइन करना पड़ा। जो पार्लियामेंट्रियन पॉलिटिक्स के कानून जानता है उन लोग के लिए जानता है ये फ्लोर में जाके कई गलत बात लेके बढ़ता ना, ये कानूनी अपराध, उसको तो रिजाइन करने पड़ेगा। आज ये लोग बोलता नहीं एनआरसी होगा, एनआरसी होगा, सीए। अरे तुम्हारा तो पार्लियामेंट 300 से ज्यादा मेंबर सीए से सीए बना, मगर लागू कर नहीं सका। कानून किसके लिए? जनता के लिए। जो कानून जनता ने एक्सेप्ट किया तो कानून कानूनी पादा नहीं रहते। आज के पूरा भारत एक ही आओ, नो एनआरसी, नो सीए, नो एनआरसी। तो जनता ने जो आवाज उसके खिलाफ में पार्लियामेंट के आई, क्या फर्क? आज सबको यही सोचना है इसका वजह क्या? इसका वजह तो एक ही वजह है, जो हिंदू और मुसलमान को बांट। हिंदू मुसलमान को अलग करो, मगर अलग करने के लिए लोग जानता है जब तक कांग्रेस रहेगा तब तक ये नहीं सकेगा। इसीलिए 14 साल पहले जो सरकार बना, इसको आवाज क्या था? कांग्रेस को 5 वर्ष बना, भारतवर्ष से कांग्रेस को हटा, क्यों ना कांग्रेस करे, बंटवारा नहीं चाहिए। कारण कांग्रेस आजादी का लड़ाई देखा, आजादी का लड़ाई में हिस्सा लिया, तो देखा सिर्फ हिंदू नहीं, सिख, ईसाई, मुसलमान सबका खून से आजादी मिली। अमित शाह, नरेंद्र मोदी नहीं जानता है, मगर कांग्रेस जानता है ये सबको खून मिला, भारत का आजादी मिला। मतलब वही आजादी रखने के लिए सबको एक करता रहा। कांग्रेस का आवाज अब ये लोग चाहता है कहीं राम मंदिर करो, कोई दुर्गा मंदिर करो, कोई 370 हटाओ, कोई 3 तलाक बिल हटाओ। अरे आदमी का लड़ाई क्या पेट के लिए? आज इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान से खराब जगह है। ये सरल का बात, बांग्लादेश हम लोग का आगे चला, 35 साल में इतना बेकारी, 45 साल में इतना बेकारी इंडिया में आया नहीं। इंडिया का ग्रोथ 4.5%। इंडस्ट्री नहीं होता है, सिर्फ 13-14 फैमिली जो इंडिया का राज करता है। 130 करोड़ आबादी में 13-14 फैमिली आज इंडिया का राज करता है, इंडिया को लूट रहा है।
कहाँ गया मोदी जी का वो स्लोगन, सबका साथ सबका विकास, कहाँ गया? कहाँ गया मोदी जी का वो स्लोगन? जो विदेशी बैंक में जो काला धन है वो हम लेके हर जनता के अकाउंट 15 लाख करके दे दे। कहा गया सब साल में 2 करोड़ युवा को नौकरी दे? ये तो उनको पूछना चाहिए, क्या भी नहीं बोल, सबका साथ सबका विकास। विकास किसका हुआ? अमित शाह का बेटा जॉर्ज खान हुआ। हजारों करोड़ का मालिक कहां से आया? आसमान से तो गिरा। ये लोग जानते हैं जो सरकार ये लोग चलाने नहीं, सरकार चलाने की हिम्मत नहीं है। ये जनता को गुमराह करो और धर्म पर बांटो। कितना दिन बांटेंगे? अरे आदमी को तो पहला पे भूखा पेट पे कितना दिन चले? कितना दिन भूखा पेट में मंदिर मस्जिद में जाके धर्म पालन करेंगे? वही जगह है, हम लोग को सबको मिलके वही जगह उठाना है। ये 2 रोटी 2 बार रोटी दो, मेरा बेटा को नौकरी दो, मेरा सिर पर छत्ता दो। मोदी जी इसका जवाब नहीं दे सकते। जनता भड़काया गया। अब सोच रहा है कैसे जनता को, हिंदू मुसलमान को इससे बात। मोदी जी कुछ टाइम के लिए कुछ आदमी को भड़का सकते हैं, बस परमानेंट भड़का। आज आदमी अपना अधिकार पर कायम रहे। अरे ये अधिकार मेरा नागरिकता था, मेरा अधिकार। कोई वक्ता ने बोला किसको दिखाएंगे हम लोग? तुम्हारा नोटिस भाई क्योंकि वक्ता ने बोल के दिया। मेरा जब जन्म हुआ तो बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश का यूनाइटेड, तो हिंदुस्तान था। 1947 के बाद पार्टीशन हुआ, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट इंडिया। और 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना। तो मैं कहां से रोड लाऊंगा? कहां से मेरा बाप दादा का रिकॉर्ड थी? अब जो लोग पूछ रहा है उन लोग को खुद को रिकॉर्ड है। इसीलिए आप लोग बेफिक्र रहिए, कोई भड़काने का कोई जरूरत नहीं है। अपना हक अपना पास है। हक भीख मांगने से मिलता नहीं, हक तो छीन ले सकता। क्या बात है, क्या बात है। 130 करोड़ जनता अपना हक छीन कर अपना जगह पर ही काम रहे। जितना खून कुर्बानी की बात, जो आज़ादी हमको मिला, वो आज़ादी हमको जैसे भी हमको कायम रखना चाहिए। हिंदू मुसलमान को भाईचारा एक साथ रहेगा,
एक साथ हम कंधा से कंधा मिला। बांग्ला में एक फकीर था, लालन फकीर। क्या बोला? जोरे पद पड़े मस्जिद তোর মনের আলো ডুবে গেছে অবজার্ভ করা। বললেন পৈতে থেকে বামন চিনি, কিন্তু বামনি চিনি সুন্নত হলে মুসলমান করে, মুসলমানই চিনি। এইটা দা এই সত্যকে আমরা রক্ষা করতে পারবো না। আমরা ভারতবর্ষের 130 কোটি মানুষ, লাখো আদমি মুসলমানকে ভারত স্বাধীন হচ্ছে। সেই স্বাধীনতা আমাদের যে কোনো মূল্য দিয়ে, এবং সেই রক্ষা করার মূল মন্ত্র ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের জন্মলগ্ন যে আমরা এক জাতি একটা দেশ, সেই সত্যকে সামনে রেখে হিন্দু মুসলমান শিখ হিসাবে সবাই মিলে কাঁধে কাঁধে নিয়ে আমরা আমাদের অধিকার যে কোনো মূল্য দিয়ে রক্ষা করব। এটি আজকের দিন আমাদের এক জয়।